इंदौर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा हो गया। एक पक्ष अपनी बात रखने आया था, तभी दूसरा पक्ष भी पहुंच गया। बहस बढ़ी तो दोनों को बाहर कर दिया गया। बाहर सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। मामला देवास के पास बरोठा गांव का है, जहां कुछ लोग समाज सेवा के लिए पहुंचे थे। उन पर धर्मांतरण के आरोप लगे हैं। एक बच्ची को लेकर भी विवाद है। कहा जा रहा है कि उसका माइंड वॉश कर उसे साथ रखा गया। दूसरी ओर सौरभ बनर्जी नाम के व्यक्ति ने कहा कि ये सिर्फ सेवा का काम करते हैं और उन पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित है। वहीं हिंदू संगठन का कहना है कि सेवा के नाम पर गरीबों का धर्म बदला जा रहा है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी का कहना है कि जांच की जा रही है, सबूतों के आधार पर कार्रवाई होगी। मामला देवास जिले के गांव बरोठा का है। यहां ग्रामीणों के बीच रहकर काम कर रहे कुछ युवक युवतियों पर धर्मांतरण का आरोप लगा था। जब ये लोग इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने इनकी पिटाई कर दी। युवक युवतियों में भी अपना पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन माहौल इतना बिगड़ गया कि कोई सुनने को तैयार नहीं था। इसके पूर्व बरोठा थाना प्रभारी अजय गुर्जर ने बताया कि कुछ ग्रामीणों की शिकायत पर इन युवक युवतियों से पूछताछ की जा रही है। इनके पास से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। इस मामले में एक बच्ची को लेकर भी विवाद है। कहा जा रहा है कि उसका माइंड वॉश कर उसे साथ रखा गया। दूसरी ओर सौरभ बनर्जी नाम के व्यक्ति ने कहा कि वे सिर्फ सेवा का काम करते हैं और उन पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आई है। धर्मांतरण के आरोप की भी पुष्टि नहीं हुई है। पूरे मामले की जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो सकेगा। एक देवास के जंगलों के अंदर एक बड़ी मात्रा में धर्मांतरण हो रहा है, जिसको लेके ये इंदौर में प्रेस वार्ता करने आए थे। जब हमने उनको समझाने की कोशिश करी कि आप इंदौर भोले वाले गांव वालों को जो बड़ी संख्या में धर्मांतरित कर रहे हो, ये ना करें, और इनको जब हमने समझाने की कोशिश करी तो ये हम लोगों पे ही हावी हो गए और हम लोगों पे ही मारपीट को उतारू हो गए। और इसके बाद जो आप लोगों ने देखा, ये सारी जो घटनाक्रम घटा है। भाई साहब, इनने किस तरह से धर्मांतरण करवा रहे थे? वहाँ पर कुछ युवक युवतियों को भी अपने पास रख रखा था। आपने भी एक चीज देखी है कि यहाँ पर एक रघुवंशी नाम की एक युवती थी जो अपने माता पिता को भी नहीं पहचान रही। जब उसको बोला गया कि भैया तू हिंदू है, रघुवंशी है, तू अपने माता पिता को तो कम से कम पहचान, तो वो बोले नहीं, मैं रघुवंशी तो हूँ, बाकी मैं ईसाई बन गई हूँ। आप लोगों ने भी इसकी बात को रिकॉर्ड करा है और वो जो आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में ये युवतियों को ईसाई बना रहे हैं, गांव वालों को ईसाई बना रहे हैं। गलत है, पुलिस से पूछ लीजिए, मैंने देख लिया। उन्होंने ना पूछ लीजिए, कुछ भी गलत नहीं मिला, कुछ भी गलत नहीं मिला। आप बता दो क्या गलत मिला? तो अखबारों में छपा है, क्या छपा है? बताइए ना क्या गलत है। जिन्होंने बोला ही नहीं। आप सेवा के नाम पे कैंप चलाते हैं, कैंप की आड़ में क्या काम होता है? कोई आड़ में कुछ नहीं होता, सब सामने है, ओपन टू ऑल, पूरा दुनिया आते हैं उसमें। ये भी आरोप लगा के क्या करते हैं आप वहाँ पे लोगों की सेवा में? क्या तो हम उसको चिकित्सा प्रदान करते हैं। वो जो बीमारी है उनको ले आके सरकारी अस्पताल से लेके हर जगह हम उनको दिखाते हैं, उनको बताते हैं। आप लोग, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि आपने उसकी आड़ में वहाँ पर गांव में धर्मांतरण करवा दिया। एक व्यक्ति बता दे, कहने से क्या है? एक व्यक्ति तो सामने आके बताए तो मेरा धर्म परिवर्तन कर दिया। एक व्यक्ति तो ले आए, फिर तो बात करें। तो उन्होंने बोला नहीं कहीं पे हमने धर्मांतरण किया। मैंने बहुत अच्छी तरह सारे के सारे न्यूज देखा है। उन्होंने बोला कि हमको आशंका है, आप काइंडली उनसे पूछिए फाइनल रिपोर्ट। हम तो इसको बिल्कुल सरासर झूठ बोलेंगे और हम आपके अनुरोध करेंगे कि आप गांव जाइए,
आप खुद बात करिए और एक व्यक्ति हमारे सामने लाइए, फिर मैं उसका सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। आप कैंप जो चला रहे हैं वो कैंप इस जमीन पे चला रहे हैं, सरकार से लीज पे ली हुई है किसी की? नहीं, गांव के एक आदिवासी सदस्य है हमारा, और उन्होंने ये मतलब जमीन दिया हमारा काम देख के, तो उन्हीं के जमीन पे रह के हम काम कर रहे कितने हैं। सालों से चल रहा है? 5 साल। आप जो है कम उम्र के बच्चों को आपके साथ जोड़ रहे हैं, जो अपने घर नहीं, परिवार कम उम्र के नहीं, बहुत बड़ी उम्र के लोग भी जुड़े हुए हैं। अभी अगर आप छोड़ के आए हैं, माँ बाप को अपना माँ बाप नहीं मान रहे हैं। ये सब हमको मत पूछिए, उनसे पूछिए। ये मैं कैसे बताऊं माँ बाप को? माँ बाप मेरी माँ बाप है, मेरे बच्चे साथ में रहते हैं, मेरी माँ बाप है। लेकिन दूसरे तो बच्चे आपके साथ रह रहे हैं ना, दूसरे लोगों के, तो जो उनकी उम्र तो वो सारे 18 साल के ऊपर उनकी उम्र है। तो क्या कारण है, कहाँ से लाए? उनका सबका उम्र 18 साल के ऊपर है। इनको कहाँ से लाए आपने? हमने नहीं लाया, जैसे आप लोगों ने जाना ना, ऐसे हमने काम किया, पेश में आया तो लोगों ने जाना हमको, और लोग हमारी काम को अच्छा लगा तो वो आया। हाँ? मैं सबका बोलूंगा कि सबूत दे दे, सबूत दे दे, सबूत दे दे प्लीज। बोला जा रहा है कि बोला जा रहा नहीं, सबूत 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 सबूत। मैं बोलता हूँ सबूत। एक व्यक्ति आके बोल दे कि हमारा जोन सेशन हुआ, एक व्यक्ति आके बोल दे हमारा धर्मांतरण हुआ। पिछले कई महीने से शिकायत मिल रही थी, ग्रामीणों द्वारा भी शिकायत की जा रही थी कि कुछ युवती युवतियाँ रह रहे हैं, अवैध गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं। जिस संबंध में मैं राजस्व टीम को लेकर वहाँ पे पहुँचा। मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया एवं वहाँ उपस्थित 4 युवकों को थाने कथन हेतु बुलाया गया। उनके विस्तृत कथन लेखबद्ध किए गए हैं और उनसे फंडिंग आदि की अन्य पहलुओं पे भी जांच कर रहे हैं। सर, प्रथम दृष्टि तक क्या लग रहा है, ये लोग कौन है और कितने लोग इसमें शामिल है? क्या और भी लोग फरार है सर? अभी कुछ नहीं बताया जा सकता, इसकी जांच के बाद ही कुछ क्या कहूँगा मैं। सर, कुछ पश्चिम बंगाल से भी तार जुड़े हुए हैं सर इस मामले में? हाँ, वो एक सौरभ बनर्जी संचालित करता है वहाँ, हाउल ग्रुप करके, वो नहीं मिला था। कल इंदौर होना बताया है, उसको भी पूछताछ के लिए लाएंगे, उससे भी जानकारी करेंगे। ये 4 लोग सर जो गिरफ्तार है, इनके पास से कुछ दस्तावेज या कुछ डिवाइस वगैरह सब मिला है? हाँ, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनको बुलाया गया है, उनकी जाँच कर रहे हैं।